सरकार इसलिए नहीं आ रही कि बच्चे एक ना एक दिन परेशान होकर उठ जाएंगे, लेकिन सरकार नहीं जानती है सारे बच्चे बहुत जिद्दी है, नियुक्ति लेके ही उठेंगे। जब तक वोट लेना होता है तब सरकार हाथ जोड़ती है और बाकी 5 साल जनता हाथ जोड़ रही है, तो हम जनता 5 साल हाथ ही जोड़ेंगे। अब क्या कर सकते हैं। हम भी यहीं बैठे, आप आश्वासन दो, हम यहाँ बैठे, हमने खाने की व्यवस्था कर रखी है। और लग जाएंगे लाख रुपए हर बच्चे के 1 साल से आ रहे हैं, तो और लग जाएंगे 10,000 रुपए। लेकिन आपका पता तो चलेगा कि आप कर क्या रहे हो, या बैठा के रख के आश्वासन देते हो या काम भी करते हो। जब तक विधानसभा स्टार्ट नहीं होती हम यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। विधानसभा जैसे स्टार्ट होगी हम विधानसभा का घेराव करेंगे। नर्सिंग भर्ती 2023 में एक गुना में चयनित नर्सिंग ऑफिसरों का धरना जिनको बाहर कर दिया गया था, आज 23वें दिन भी शिफू के सामने अनवरत जारी है। यहाँ पे कड़ाके की ठंड में यहाँ पे बैठे हैं ये, और हालात ये बन चुके हैं यहाँ पे कि अब ये बीमार भी होने लगे हैं। दिखाना चाहूँगा, एक बार तस्वीर दिखाएं, कैमरामैन से आग्रह करूँगा दिखाएं एक बार तस्वीर। यहाँ पे जिस प्रकार से बच्चों के साथ बैठे हैं, महिलाएं, मैं पहले भी बोल चुका हूँ इस चीज़ को लेकर, लेकिन अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा या सरकार का कोई मंत्री या संतरी इनकी सुध लेने यहाँ पे नहीं पहुँचा है, जिसका खामियाजा ये है कि अब इस कड़ाके की ठंड में यहाँ पे ये खुले आसमान तले मरने को मजबूर हैं। इनकी मांग इतनी सी है कि नर्सिंग भर्ती 2023 में जो नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर चयन हो चुके थे, अंतिम सूची 1 गुना में चयनित थे, ये इनको बिना किसी कारण के बाहर कर दिया गया। पूर्व में 2-3 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनकी तबीयत खराब हुई थी, आमरण अनशन में बैठे थे, और पिछले दिनों भी एक महिला अभ्यर्थी ने आमरण अनशन की चेतावनी दी थी। आज वापस उसी मंजर पे मैं खड़ा हूँ और वहीं पे मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा कि आखिर में कब तक ये धरना चलने वाला है, क्योंकि 23 दिन बहुत लंबा समय होता है अपने आप में, और इस ठंड में बहुत बड़ी बात है, चिंता का विषय है ये। मैडम थोड़ा खड़े हो जाएंगे एक बार। ये महिला जो हैं अपनी मर्जी से यहाँ पे नहीं बैठी हैं, मजबूरी से बैठी हैं। 23वां दिन चल रहा है, हालात ख़राब होते नज़र आ रहे हैं, क्या लगता है आपको? सर लगता तो यही, अभी भी उम्मीद है कि सरकार अब हमारी बात मानेगी और हमें हमारी नियुक्ति देगी। उम्मीद लेके बैठे हैं और हमारी उम्मीद जिंदा है तब तक हम बैठे हैं यहाँ पे। लेकिन 23 दिन हो गए, उम्मीद तो पहले भी थी, 23 दिन से उम्मीद नहीं जगी, अब सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ पे नहीं पहुंचा आपसे बात करने के लिए। हो सकता है सरकार इसलिए नहीं आ रही कि बच्चे एक ना एक दिन परेशान होकर उठ जाएंगे, लेकिन सरकार नहीं जानती है सारे बच्चे बहुत जिद्दी है, नियुक्ति लेके ही उठेंगे। तो पहले भी कोशिश की थी आपने मंत्रियों से बात करने की, तमाम एमएलएज के आपने डेलीगेशन लगवा दिए, बात हो चुकी है, बावजूद इसके सरकार अपनी दाढ़ पे अड़ी हुई है। हमें अभी भी सरकार पे विश्वास है। सरकार बोल रही है कि काम हो रहा है, तुम्हारा काम अभी हो रहा है, होगा, और हमें विश्वास है हमारा काम होगा, इसीलिए हम बैठे, और जब तक हमारी उम्मीद जिंदा है हम जिंदा और हम यहीं रहेंगे। बिल्कुल सही बात है कि सरकार चाहती है, लेकिन सबसे खास बात यहाँ पे ये हो जाती है कि सरकारी मशीनरी है उसकी उदासीनता, उसका मनमर्जी रवैया कहीं ना कहीं इनको परेशान कर रखा है, और सरकार के हर दाव को फेल करता नजर आ रहा है। एक अंतिम सवाल और पूछूंगा कि एक ठंड में यहाँ पे बैठना महिला के लिए, पूर्व में पूछ चुका हूँ आपसे सवाल, आपकी जो महिलाओं की प्राइवेसी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे तार-तार होती नजर आ रही है, क्योंकि जो साधन हैं, वो सुविधा हैं, वो नहीं है यहाँ पे। सर प्राइवेसी की बात तो ये, यहाँ पे जितने भी बैठे हैं ना वो सारे हमारे भाई हैं, और मैं इन सब के लिए एक ही बात बोलूँगी कि जितनी हमें हमारे भाइयों पे विश्वास है, यहाँ एक एक बंदे पे विश्वास है, सारे उतनी हेल्प करते हैं जितना एक भाई करता है। तो प्राइवेसी की बात तो ये है, जब तक ये भाई हमारे साथ, हमें किसी की सिक्योरिटी की, ना तुम्हारी लेडीज़ पुलिस की ज़रूरत है ना किसी और की ज़रूरत है। जितनी सुरक्षा लेडीज़ पुलिस नहीं कर सकती, जितने यहाँ पे सारे भाई बैठे हैं वो हमारी कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हम हो गई हमारी प्राइवेसी की बात। बाकी बात रही परेशानी की बात की, जितना हम यहाँ परेशान हो रहे हैं ना, इतना ना तो कभी हुए हैं ना हो सकते हैं, नियुक्ति के लिए हो रहे हैं, और यहाँ बैठना हमारा शौक नहीं है, हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है यहाँ पे बैठना। पूर्व में आपने हाथ तक जोड़ लिए थे कैमरे के सामने, मंत्री अभी भी जोड़ रहे हैं हाथ, तो हाथ जोड़ने से काम हो रहा है क्या आपका? हम यही चाहते हैं कि गांधीवादी तरीके से हो जाए, जितना हम चाहेंगे, जितना कोशिश, जितनी हो सकती है उतनी कोशिश करेंगे कि हमारा काम गांधीवादी तरीके से हो जाए। यही कर सकते हैं और क्या ही कर सकते हैं, सरकार के सामने हाथ ही जोड़ सकते हैं। ये वो बात हो गई कि जब तक वोट लेना होता है तब सरकार हाथ जोड़ती है और बाकी 5 साल जनता हाथ जोड़ रही है, तो हम जनता 5 साल हाथ ही जोड़ेंगे। अब क्या कर सकते हैं, 3 साल तो हो गए, 1-2 महीने हो जो, लास्ट 30 तारीख तक हम इतना जितनी कोशिश हो रही करेंगे, और जहाँ तक हमें घेराव वगैरह करना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा ना हम करेंगे, लेकिन नियुक्ति तो लेकर रहेंगे। अगर सरकार को ये लग रहा है कि बच्चे टूट जाएंगे, बच्चे उठ जाएंगे, बच्चे यहाँ से चले जाएंगे, कोई यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। बात रही महिलाओं की सुरक्षा की, जब तक हमारे साथ ये भाई है तब तक है, जिस दिन ये चले जाएंगे उस दिन चले जाएंगे, और हमें विश्वास है बिना नियुक्ति लिए कहीं नहीं जाएंगे। देखिए यहाँ पे आक्रोश जो है सरकारी मशीनरी के प्रति सर चढ़ कर बोल रहा है, और अब स्थिति ये हो चुकी है कि अब किसी भी कारणवश टस से मस नहीं हो सकते। यहाँ से साफ साफ चेतावनी दी है कि जब तक शरीर में जान है तब तक यहाँ डटे रहेंगे, नियुक्तियाँ लेकर ही जाएंगे। अभ्यर्थी और भी मौजूद है। सर 23 दिन हो चुके हैं आज। बिल्कुल सर, 23 दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकार की मंशा अभी तक, या अधिकारियों की मंशा अभी तक हमारे को समझ में नहीं आई। अब हमारा तो यहाँ पर बैठे बैठे भी थक ही रहे, ये तो नहीं कि यहाँ पर राजी खुशी बैठे हैं, लेकिन सरकार से
हमारा पूरा विश्वास था और वो उनका चलता आ रहा है और हमारे को आश्वासन पे आश्वासन देते आ रहे हैं कि आपका काम हम कर रहे हैं और हम भी उनके आश्वासन को देख रहे हैं कि वो कब तक कर रहे हैं। हम भी यहीं बैठे हैं, आप आश्वासन दो, हम यहाँ बैठे, हमने खाने की व्यवस्था कर रखी है। और लग जाएंगे लाख रुपए हर बच्चे के, 1 साल से आ रहे हैं तो और लग जाएंगे 10,000 रुपये, लेकिन आपका पता तो चलेगा कि आप कर क्या रहे हो, या बैठा के रख के आश्वासन देते हो या काम भी करते हो। तो मेरी तो सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि आप जितना ज़्यादा इनको परेशान करोगे, आने वाले टाइम में 2 ही साल बची है आपकी, अब 2 ही साल बचे हैं, आने वाले टाइम से ये भी आश्वासन ही देंगे आपको, क्लियर जवाब इनकी तरफ से भी नहीं मिलेगा। तो अब ये बच्चे हैं, ये बहुत परेशान हो चुके हैं, बार बार इनको आपको संज्ञान में भी दिला चुके हैं कि इन बच्चों की समस्याएं क्या है, इन बच्चों की समस्याओं को सुनो। ये गरीब बच्चे हैं, ये कोई अमीर नहीं आप जैसे, इनके पिताजी कोई अधिकारी नहीं है, इनके पिताजी कोई नेता नहीं है। अगर इनके पिताजी अधिकारी होते तो आप पहले, इनके पिताजी पहले आते यहाँ पर, तो आपका बच्चा अगर इनकी जगह होता, शायद सरकार से मैं भी यही कह रहा हूँ, चाहे अधिकारियों से भी यही कह रहा हूँ कि अगर इनकी जगह आपका बच्चा होता तो आप 2 दिन नहीं बैठने देते कि हमारा बच्चा गर्मी सर्दी में ठिठुर रहा है, वो बीमार हो जाएगा, इनकी कोई पूछने नहीं आ रहा है इनको। तो बार बार अधिकारियों या सरकार से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इन बच्चों की सुन लो, इनकी सुनो, इनकी तकलीफ सुनो, इनकी क्या दिक्कत थी वो भी इनकी सुनो, फिर ही आप समझ पाओगे कि क्या मैटर है। अगर सरकार ने लिस्ट निकाली थी 1 गुना की, उसके अंदर इनको ज्वाइनिंग दे देते, फिर सरकार के पास क्या रहता, फिर वो यहाँ पर वो बैठते जिन्होंने सरकार ने जिनको लिया, इनकी जगह जिनको लिया उनका क्या सॉल्यूशन निकालते हो, तो वो तो इनके साथ भी निकाल सकते हो, इनको भी आप कर सकते हो। तो मेरा तो बार बार सरकार से ये रिक्वेस्ट है, अधिकारियों से खासकर ये रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों के साथ भेदभाव मत करो, इनकी जायज़ मांग है, इनकी जायज़ मांग को संज्ञान में लेते हुए जैसा भी इनके संज्ञान में लेके जैसा भी इनका बन पड़ता है वो इनके सामने आके इनसे मिलो, इनको बताओ कि आपका ये काम चल रहा है, तो हम भी खुश हैं और ये बच्चे भी खुश हैं। लेकिन आपने तो अभी तक 23 दिन हो गए, इनकी एक गुहार भी नहीं सुनी। हम मीडिया वालों के सामने हाथ जोड़ जोड़ के उनकी आप न्यूज़ नहीं चलने देते हो। आपके जो मेन जो चैनल वाले हैं वो यहाँ आ नहीं रहे, हम कॉल करके परेशान हैं, चाहे वो कोई चैनल वाला होगा। लेकिन अभी तक कोई जो आज तक वाला एक बार आया था उसके बाद में हमारी न्यूज़ ही नहीं चलाई। लेकिन बार बार मीडिया वाले आपके जैसे ही हम हैं, हमारा काम करोगे तो हम आपको भी वही आशीर्वाद दें कि उन्होंने हमारा काम किया, हमारी आत्माएं संतुष्ट होंगी, जिससे आपके घरों में भी ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके बच्चे कभी परेशान नहीं होंगे, वो भी होंगे, ये भी आपके बच्चे हैं, तो वो भी, उनकी ज़िंदगी तो उनकी भी है और ज़िंदगी इनकी भी है। लेकिन इनकी ज़िंदगी इतनी बेकार मत करो जो कि एक विश्वास के साथ यहाँ बैठे हैं कि हमको सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन आप इनकी आज से दिन दिन इनकी कम करते लेके आ रहे हो। ये बच्चे बीमार हो चुके हैं, कल 2 सिस्टर के छोटे छोटे बच्चे थे, उनको कल हॉस्पिटल में दिखा के कैसे भी करके भी उनको तो घर भेजा है कि ज़्यादा हो गए तो ये तो पूछने वाले नहीं है, कौन पूछेगा इनको। लेकिन हमने भी कैसे भी करके उनको घर भेजा कि सिस्टर आप घर जाओ, ये सरकार ऐसे सुनने वाली नहीं है, इनको देखेंगे। अभी तो इनका इंतज़ार है 30 तारीख तक, जब तक विधानसभा स्टार्ट नहीं होती हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। विधानसभा जैसे स्टार्ट होगी हम विधानसभा का घेराव करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे, पहले भी आप अल्टीमेटम दे चुके हो सरकार को, बार बार अल्टीमेटम दे रहे हो, अब 30 तारीख आ गया। बिल्कुल सर, हम 30 तारीख के लिए तैयार हैं, या तो 30 तारीख तक हमारा काम कर दे, वरना हम 30 तारीख को तैयार, जो होगा वो देखा जाएगा। भाई जेल में भी आदमी जाते हैं और वहाँ से पशुओं को नहीं लेके जाते हैं, तो हम सभी एक साथ जाने को तैयार हैं कि चलो हमें तो डाल दो, खाना तो मिलेगा, यहाँ बनाना पड़ता है, वहाँ बना बनाया मिलेगा। बार बार हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इनकी सुनो, लेकिन आप संज्ञान में नहीं ले रहे हो और हमारे से क्या कहलवाना चाहते हो। रोज़ रोज़ कह रहे हैं, मीडिया के सामने कह रहे हैं, पेपर वालों से निकलवा रहे हैं, लेकिन आपके तो पता नहीं कान बंद कर रखे हैं या आपकी आंखें बंद है, ये तो आप ही बता सकते हो, सरकार वाले बता सकते हैं या अधिकारी बता सकते हैं। सर देखिए, एक बार अब फिर दोबारा अल्टीमेटम इन्होंने दिया है 30 तारीख का। 30 तारीख को विधानसभा घेराव की तैयारी पूर्ण रूप से कर चुके हैं ये। और सबसे खास बात यह है कि आज 23 दिन तक अभी तक ये सुध लेने वाला कोई नहीं है, जेल जाने को तैयार हैं, क्योंकि अब अति हो चुकी है। और एक कहावत है अपने हिंदी में कि अति सर्वत्र वर्जित है, जो संस्कृत का एक श्लोक है, अति हर जगह बुरी होती है। मैडम दोबारा कुछ कहना चाहती हैं, क्या कहेंगी मैडम? सर हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि अब हमारा सब्र का बांध टूट चुका है, अब हम इससे ज़्यादा नहीं झेल पाएंगे। चाहे हमारी रिक्वेस्ट मान लो, ये हमारा हक है, ये हम लेकर ही रहेंगे। हमें हमारी नियुक्ति चाहिए। हम 1 गुना में चयनित बच्चे हैं और 1 गुना में चयनित बच्चों को पूरा हक है उनको नियुक्ति लेने का, और हमें हमारी नियुक्ति आपको देनी पड़ेगी। वापस 30 तारीख को एक ऐलान किया है आपके साथी ने, धरनार्थी ने,
क्या करने वाले हो, क्या बड़ा करने वाले हो? सर विधानसभा का घेराव करेंगे। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तो कुछ तो करना पड़ेगा। वही है अपनी कहावत की, सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता, तो अंगुली तो टेढ़ी करनी ही पड़ती है। अगर ऐसे नहीं मानेंगे तो उठ के विधानसभा तक जाएंगे, वहां घेराव करेंगे, कहीं तो सुनेंगे, सुननी ही वहाँ तक पड़ेगी। पहुंच नहीं दिया जाएगा, वो बीच में रोक लिया जाएगा। वो देख लेंगे, फिर वो जो आगे होगा वो देखा जाएगा, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ सुनने से अगर सुनते ना तो 23 दिन बहुत होते हैं, और वो भी जनवरी के 23 दिन तो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। इस ठंड में हमें पता है सर, कल बारिश आई थी, पोलो को पकड़ के हम बच्चे ऐसे बैठे थे कि कहीं पाइप नहीं गिर जाए, ये नहीं हो जाए पूरी रात। लेकिन फिर भी हमारे पास बारिश में हमने जैसे जैसे व्यवस्था की, पूरी टेंट वगैरह हटा के वापस लगाए, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। कई लोगों को क्या पता, सरकार को ये लग रहा होगी मौसम ऐसा हो गया लोग हटा देंगे। हम बिल्कुल नहीं हटेंगे, यहाँ से नियुक्ति लेकर ही हटेंगे, चाहे चुनौती समझ लो चाहे रिक्वेस्ट समझ लो, हम हमारा हक लेकर ही रहेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पे अब हक की बात आई है तो साफ साफ ये भी कहना चाहूँगा कि अगर हक मांगने से मिलता तो रामायण और महाभारत नहीं होती। अब ये उग्र आंदोलन को तैयार हैं, तमाम अभ्यर्थी परेशान हो चुके हैं, लेकिन इनका सब्र जो है वो अभी तक भी कायम है और टूटने वाला है बांध वो। और आंदोलन को तैयार तो है ही हैं, और साथ साथ चेतावनी भी दी है कि चाहे जेल चले जाएंगे लेकिन फिर ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार की। विधानसभा घेराव कुछ छोटी मोटी बात नहीं कही इन्होंने। सरकारों में अगर ऐसे आंदोलन होते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी सरकार पे जो चलन होता है सरकार का 5 साल का कार्यकाल, उस पर कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो दाग लगाता है। और सरकार चाहती है, बदनलाल सरकार लगातार दावे कर रही है और चाहती भी है, कोशिश भी कर रही है, लेकिन सरकारी मशीनरी जो है वो उनके हर दावों को फैल करती नजर आ रही है। पग पग पर बदनलाल जी को नीचा दिखाने की कोशिश से सरकारी मशीनरी कर रही है, जिसका खामियाजा सोशल मीडिया पे आप कमेंट्स देखेंगे तब पता लगेगा। अभ्यर्थी बैठे हैं यहाँ पे, कोशिश की जा रही है कि कैसे भी इनकी सुन ली जाए, लेकिन हाल फिलहाल तक कोई सुध लेने वाला नहीं है। मेरे साथ एक अभ्यर्थी और मौजूद है, मैं बात कर लेता हूँ। सर 23 दिन का बात भी अभी तक कोई सुध नहीं है आपकी, वापस उसी मंजर पे उसी मोड़ पे खड़े हो जहाँ से शुरुआत की थी? जी सर, अभी तक तो वहीं पे है और हमारे पास 23वां दिन हो गया है। सरकार से ये निवेदन है कि निवेदन बहुत हो चुका, अब आप बताइए आगे निवेदन रणनीति क्या है? रणनीति यही है कि भी हम विधानसभा का घेराव करेंगे, और ये आप सरकार की जिम्मेदारी होगी कि मतलब एक तो दाग लगाना चाहती है सरकार, या अच्छा मतलब एक वो मैसेज भेजना चाहती है जनता के अंदर। विपक्ष में जब थी बीजेपी तब महिलाओं को मुद्दा बनाया था उन्होंने, पेपर लीक का मुद्दा बनाया था, बेरोजगारों को रोजगार देने का मुद्दा बनाया था, और उसी मुद्दे पे उन्हीं मुद्दों पे सत्ता में वापस आई है प्रचंड बहुमत से। और वापस यही है कि हालात बीजेपी का कोई मंत्री, किरोड़ लाल मीणा की बात कर लें जो कैबिनेट मंत्री हैं और कृषि मंत्री भी हैं, उन्होंने दावे किए थे बेरोजगारों के साथ थे, और हाल फिलहाल वो दर्शन नहीं देते हैं। सर महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए तो सर यहाँ पे जो सुरक्षा दिख रही है। जी सर, वही बता रहा हूँ सर कि आज दिन तक कोई भी एक भी पुलिस विभाग का कोई भी अधिकारी नहीं आया कि आपकी क्या है क्या नहीं। महिलाएं यहाँ पे सर वो सुविधाएं नहीं, महिलाएं इतनी परेशान हो रही सर कि 1-1 किलोमीटर दूर जाके इनको वॉशरूम जाना पड़ता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये हालात हैं, यहाँ के चिंताजनक हालात बने हुए हैं, और इस तमाम सुविधाओं का टोटा यहाँ पे है। और सरकार, मैं बार बार ये कहता हूँ, सरकारी गलती नहीं है, पर सरकार या तो खुला छोड़ रखा है ब्यूरोक्रेसी को, हालात ऐसे बन रहे हैं तब जाके, या फिर सरकार चाहती है कि जो चल रहा है चलने दो, अंधा पीछे कुत्ता खाए वाली कहावत यहाँ पे चरितार्थ हो रही है। खैर देखने वाली बात ये 23 दिन हो चुका, 30 तारीख का इंतजार रहेगा, और 30 तारीख को जो होगा वो देखने वाली बात होगी। सरकार के ईंटों से ईंट बजा देंगे, कानों तक आवाज़ जाएगी, और कहीं ना कहीं ये कहावत है कि घर में आग लगती है तो तपन पड़ोसी की भी पहुंचती है। वो हालात ये करने वाले हैं जैसा कि उन्होंने कैमरे बताया है। सहयोग कैमरा पर्सन सचिन के साथ संदीप अग्रवाल, द गोल्डन न्यूज, जयपुर।